तो बॉलर के पास क्या है, वो खरीदता है, उसको उस विकेट खरीदनी पड़ती है, उसके लिए उसको कीमत चुकाता है, वो चुकाता है। जैसे बल्लेबाज को मैं तुम्हें बताऊं, समझ आ रही है, ड्राइव उसने खिला दी, बुलाएगा ड्राइव के लिए, वो उसके पुल भी जज करेगा, वो पुल भी खिलाएगा उसको, वो खिलाएगा, वो पुल खिलाएगा, ठीक है। एक पुल खिला के फिर एक सीधी बॉल डाल देगा, फिर एक ड्राइव डाल देगा। लेकिन ये कब डालेगा बॉलर, जब मैं कह रहा हूँ उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल शार्प हो। थॉट प्रोसेस क्या साफ हो कि जब वो जा रहा हो अपने रनअप पर, तो उसके दिमाग में बहुत क्लियर विजन होना चाहिए, मैं बॉल यहाँ डालूंगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने वो फील्ड सेट करता है, ठीक है। 2-2, 3-3 बॉलें लग जाती है, 2-2, 3-3 ओवर लग जाते हैं, अच्छा विकेट मिल जाए, अच्छा ग्रिप हो रही है बॉल, अच्छी सीम हो रही है। तो मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, मीडियम प्रेशर कौन कौन है, मीडियम प्रेशर ये। तो मुझे सीम और स्विंग में फर्क बता सकते हैं साइज, किसे कहते हैं सीम और किसे कहते हैं स्विंग? सीम पढ़ने के बाद क्या, कैसे कटेगी वो, क्या हुआ, क्या क्या समझे इस बात से बड़ा, आगे आ जा भाई। बॉल पढ़ने के बाद कटे उसे सीम कहते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या डेफिनेशन है इसकी? इसलिए सब बड़ा क्रिकेटर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस होना वो तुम्हें और ज़्यादा अच्छा क्रिकेट बना सकती है, ठीक है। बेटा किसी भी सेंस की बात नहीं, ठीक बोल रहा हूँ। स्विंग क्या होती है, जो हवा में लहराती है, क्या होती है प्रियंका स्विंग? क्रिकेट खिलाई, अंडर 17 की खिलाड़ी है तो, ठीक है। इसको निखिल को ना पता हो, इनको ना पता हो, वो तो चल जाए। स्विंग होती है यहाँ से बॉल छूटी और ये विकेट में गिरने से पहले जो इसने हरकत की, वो क्या है, स्विंग। मैंने यहाँ से बॉल छोड़ी और बॉल यहाँ आके छू गई, तो जितना भी ये लहराई बॉल हवा में कटी, हवा में लहराई, तो ये क्या है, स्विंग। सीम क्या है, बॉल लैंड कर गई, लैंड करने के बाद में बॉल ने जो हरकत करी विकेट पर गिरने के बाद में, वो क्या है, एक सवाल हो रहा है। स्विंग खतरनाक है या सीम खतरनाक है बैट्समैन के लिए? स्विंग। ये टीवी पर सुना या मतलब कि तुम्हें कैसे एडजस्ट हुआ, कैसे भाई ये कैसे कैसे पता स्विंग खतरनाक है या सीम खतरनाक है? चलो कोई बल्लेबाज, हाँ जी, स्विंग खेलता है ज़्यादा मुश्किल होती है, सीम खेलते हुए ज़्यादा मुश्किल होती है? कैसे, कब खेली तुझे ये लगा कि आज स्विंग हो रही है तो आसानी से खेल गया, और स्विंग हो रही है तो, सीम हो रही है तो? स्विंग हर कोई करवा लेता है, कैसे, बॉल हवा में छोड़ी तो हरकत है कर रही है, हल्की फुल्की, कहीं ज़्यादा कर रही है, कहीं कम कर रही है, लेकिन सीम के लिए महारत चाहिए, और उसका जीता जागता दुनिया में उदाहरण है मोहम्मद शमी, ठीक है। कितना होता है सीम, 1.5 फुट 2 फुट नहीं होता सीम कितना होता है, इंचज में। क्रिकेट तुम्हारी बदल सकती है, मैंने उस दिन मीडिया बताया था, कितना इंच में भी आपके प्रभाव आपकी क्रिकेट पर डल सकता है। तो इतनी सी सीम करवाने के लिए कितनी मेहनत है उस इंसान की, समझते? कहते हैं रिश्त सीधा, कहते हैं बोल। एक बात और बताऊं मैं समी भाई के बारे में, मतलब कि उस जैसा आला तरीन तो नाम लेके उनको मैं जज करूं, दुनिया में है नहीं कि ऐसा। आप अगर समी भाई की रिश्त देखेंगे तो उनकी रिश्त को देखते हुए तो कभी नहीं कह सकता कि इतना अच्छा स्विंग बॉलर हो सकता है, कभी देखना उनकी सीम। जैसे प्रियंका का तो बहुत दिया ठीक है, उनका समी भाई का हाथ ना इन फंस जाता है, तो देखा ना, बहुत ऑकवर्ड होता है, तो उस हाथ से स्विंग करवाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो क्या करवा देते हैं। तो क्या करते हैं फिर, उनका रिस्ट पोजीशन, उनका बॉल छोड़ना, एक मैंने उनके जितने भी वीडियोस देखे हैं, उनकी बॉलिंग में देखा है, कॉन्फिडेंस बहुत बेशुमार है। उन्होंने पिछले अपने 4 ज़िंदगी, और एक बात बताऊं, उनकी फैमिली में बहुत ड्रामेटिकल, उन्होंने खुद अटैम्प्ट किया इस बात को कि मैं सुसाइड करना चाह रहा था, और मैंने 3 बार कोशिश भी की है, वो बॉलर। तो
मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा इस बात के बाद में कि मैंने बातचीत करना स्टार्ट कर दी किससे, और वो इसी से बात करता है पूरी दुनिया में। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नेट में बोल डालो, खासकर नेट में बोल डालो, आप इस थॉट प्रोसेस से बोल डालो कि मुझे बॉल कहाँ खिलाना है बल्लेबाज को लगातार। ये एक दिन का काम नहीं है, ये जब तक टाउन क्रिकेट खेलोगे बॉलर के साथ में यही कारगुजारी होने वाली है। बॉलर के साथ में क्या होने वाला, ये सेम प्रोसेस होने वाला। जिस दिन बॉलर रिटायरमेंट की बॉल होगी ना, तो उस दिन भी बॉलर यही काम करता मिलेगा कि आज मुझे ये बॉल खिलानी है। कई बार बॉल हाथ से छूट रही है, विकेट बड़ा अच्छा है, साहिल जैसा तेज कर रहा बॉलर हो और तबाहकुन बॉलिंग कर रहा हो, तो फिर छूट रही है हाथ से, वो छूटने देते हैं। लेकिन कई बार लगातार बैटिंग करते हैं। तो खासकर जब विकेट से पीछे का हिस्सा है, तब तक तुम्हारा दिमाग यहाँ तक आते आते क्लियर होना चाहिए। डालना चाह रहे हो बाउंसर, ये ने क्या अटैम्प्ट किया आज बाउंसर डालने ना, तो ये ने डालनी चाहिए आज फोर्थ स्टंप पर बॉल, और अटैम्प्ट क्या कर रही थी, जैसे ये विकेट है। अगर तुम नहीं बताओगे, थोड़ा इधर आ जाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ और क्लियर बताता हूँ। बॉलर अगर तुम जब बॉल डाल के आओगे, जब तुम बॉल डाल के आ रहे हो, ठीक है, जब तुम बॉल डाल के आ रहे हो, तुम आकर इस एरिया को टच नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं बिताओगे वक्त, तुम यहाँ नहीं बात करोगे, मुझे इस एरिया बॉल डाल के तुम नहीं डाल सकते, ठीक है। मैं चाह रहा था कि ये क्लास बन जाए, एक ऐसे बॉलर की क्लास बन जाए, मैं चाह रहा था। मैंने इसलिए 4-5 बॉलर को टास्क दिया है, और वो टास्क क्या था, वो सिंपल टास्क था, जब तक तुम इस एरिया को विजुलाइज नहीं करोगे, बाउंसर के लिए एरिया कौन सा है, जब तक रिया इस एरिया को विजुलाइज नहीं करेगी, जब तक वुडलैंड के एरिया को विजुलाइज नहीं करोगे, नहीं समझोगे कि मुझे इस एरिया में बॉल गिरानी है, मुझे यहाँ गिरानी है, ये बाउंसर है, ये और है, कैसे कर सकते हो। तुम्हें बताया क्या, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, कभी जाके इंटरनेशनल मैच देखना, आकर मीडियम पेसर क्या करते हैं, अपना बॉलिंग रन मार्क करते हैं, उनको कोशिश करते हैं, फिर आकर सभी खिलाड़ी, बैट्समैन जाता है विकेट के ऊपर 8-10 मिनट ऐसे ऐसे। मैंने सचिन पाजी को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पर 1